हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक बढ़िया से आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फटाफट से कंफर्म कर दीजिए। यस, एक बार कंफर्म कर दीजिए, देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। हाँ जी, और अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। यस एवरीवन, प्लीज कंफर्म करें जिससे कि फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से। यस, ओके 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 चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, दैट इज इनइक्विटीज। बेसिक मैथमेटिक्स का वन ऑफ द टॉपिक हमारा था ये। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग भी हमारा एक वन ऑफ द टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, जो बहुत ज्यादा काम आता है। हम फंक्शन चैप्टर के अंदर भी इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, आगे चल के हम ट्वेल्थ वाले सिलेबस में भी पढ़ रहे होते हैं। इवन दैट 11th में जब हम फंक्शन पढ़ते हैं उसमें भी हम लॉगरिथम को पढ़ते हैं। फिजिक्स में बेसिक वगैरह में वहां पर भी हम लॉगरिथम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं वहां पर। और ये चैप्टर ऐसा है जो किसी भी चैप्टर के अंदर यूज हो सकता है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली एंड ओनली लॉग का क्वेश्चन सीधा सीधा ही आएगा। कहीं पे भी मिक्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मिक्स हो सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भी मिक्स हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में इनइक्विलिटीज हम कर रहे थे, एंड इनइक्विलिटीज करते करते इनइक्विलिटीज का एक टॉपिक जो था, जो कि हमारा रह गया था, दैट इज डबल इनइक्विलिटीज। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है, डबल इनइक्विलिटीज कैसे यूज करते हैं, इतना सा समझना है बस। देखिए, डबल इनइक्विलिटीज का सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि हमारा एक फंक्शन एफ एक्स है जो किसी दूसरे फंक्शन जी एक्स से बड़ा है, एच एक्स से बड़ा है लेकिन जी एक्स से छोटा है। तो यहाँ पे दो बार इनइक्विलिटीज यूज की गई हैं। तो जब भी ऐसा होगा, आप क्या करेंगे, आप इसको दो अलग अलग इनइक्विलिटीज में ब्रेक कर लेंगे। आप एक इनइक्विलिटीज इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमारा पुराना मेथड है जैसे सॉल्व करते आए हैं। और यहां बीच में आएगा एंड, क्योंकि यहां पे और नहीं आएगा, एंड आएगा, कि ऐसा भी होना चाहिए एंड एफ एक्स जो है मेरा वो जी एक्स से छोटा होना चाहिए। और इन दोनों कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये छोटा सा फंडा है डबल इनइक्विलिटीज का। एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, -1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। कई बार दिमाग में आता है कि एक्स प्लस टू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन नहीं भाई। इनइक्विलिटीज में जब तक कोई डिनोमिनेटर ये तय नहीं करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं यूज करेंगे। राइट, तो हम एक इनइक्विलिटी बनाएंगे यहां पर बच्चों, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू किससे बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। एंड दूसरी इनइक्विलिटी बनेगी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां -1 को मैं इधर लेकर आया, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 1 हो गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस वाले में एक्स अपॉन एक्स प्लस टू -3 लेस देन 0, ऐसे हो गया। यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 2x प्लस टू, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, एंड 2 डिवाइडेड बाय नीचे x प्लस टू हो गया, ग्रेटर देन 0। यहां पे 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचेगा, और नीचे x प्लस टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्लास में? कि सर नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे हम इसके जो जीरोस हैं, एक -2 है, एक -1 है, और फिर हम प्लस माइनस प्लस साइन ले लेंगे अलग अलग पोर्शंस के, और हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब -1 से बड़ा और -2 से छोटा वाला। -2 पे क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा, और -1 पे क्लोज आ जाएगा। तो यहां से क्या आया बच्चों? -इनफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इनफिनिटी। ये रहा हमारा पहले वाले का आंसर। अब बात करते हैं दूसरी वाली इनइक्वालिटीज की। ठीक है जी, दूसरी वाली इनइक्वालिटीज क्या कह रही है? माइनस का 3x एंड प्लस x, तो माइनस का 2x बचेगा एंड माइनस का 6 हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3x आएगा एंड प्लस x, तो -2x, और यहाँ पे -6 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, एंड डिवाइड में x प्लस 2 इज लेस देन 0। अगर मैं ऊपर से -2 कॉमन ले लूं तो आई विल गेट x प्लस 3 एंड x प्लस 2 तो नीचे है ही, लेकिन बेटा -2 को जब आप 0 में डिवाइड करोगे तो नेगेटिव नंबर डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है जी, इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। यहाँ पे नंबर लाइन पे गए आप, आपके पास एक -3 है और एक है आपके पास -2, प्लस माइनस प्लस अगेन आपने इस तरीके से लिखा। उसके बाद अगर आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखेंगे तो एक तो ये पहले तो पॉजिटिव ये वाला पोर्शन लेना है हमें, -3 से छोटा, -3 पे क्लोज, इससे छोटा लेना है। x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से -3 यूनियन ओपन ब्रैकेट में -2 से इनफिनिटी, ये आ रहा है। अब भाई इन दोनों का तुम्हें लेना है इंटरसेक्शन। तो अगर आप इंटरसेक्शन की ओर चलते हो, फाइनल आंसर की ओर चलते हो, तो क्या मिलने वाला है? अगर हम आंसर की तरफ चलें तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चों? देखें, यहां पर -2 से छोटा था और यहां -3 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो -3 से छोटा ही आ जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल, इनफिनिटी से -3 से छोटा ही आ जाएगा। और पॉजिटिव वाले में इनफिनिटी -1 से इनफिनिटी था और ये -2 से इनफिनिटी है, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो वो -1 से इनफिनिटी कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा -1 से इनफिनिटी कॉमन आ जाएगा। लो भाई, दिस विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आंसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से दो अलग अलग इनइक्वालिटीज में बांट लिया, बीच में एंड लगा दिया था और दोनों को कंबाइन कर दिया, फाइनल इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड था जहां पे हम डबल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ऑलरेडी यहां पर भी x है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो फिर से मैं क्या करूंगा बच्चों? दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो बड़ा है किससे? 2x माइनस 1 से, एंड यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 किससे छोटा है? 3x नहीं, ओनली 3 होगा, देयर विल बी द ओनली 3, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट? ये 2x माइनस 1 से बड़ा है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 किससे छोटा है? x माइनस 1 से छोटा। बेटा यहां पर क्या इक्वेशन बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 बन रही है ना, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? ये बन रही है। एंड अगर यहां देखें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 4 इज लेस देन 0, यहां से ये आ रहा है। अब भाई मैंने क्या किया, मैंने यहां चेक किया कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं x 4 की जगह 1 ले लूं, 1 प्लस 3 कर दूं, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा एंड प्लस 3 बनेगा इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए, ये वैल्यू हमेशा हमेशा कैसी है? पॉजिटिव है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। तो यहां से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये वैल्यू मतलब ये वाली इनइक्वालिटी हमेशा सही रहेगी, पहला पॉइंट। अब यहां दूसरे में चलते हैं, इस वाले में चलते हैं। ठीक है जी, यस, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, यहां पे दूसरी इनइक्वालिटी, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव आ रहा है। ऑफ कोर्स जब डी नेगेटिव आता है तो वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसमें भी यही था, इसका भी डी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हमेशा था, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है। बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये तो नेगेटिव की बात कर रहा है, तो यहां से तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5 आएगा, यहां से कोई वैल्यू इसको
पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन क्या लेने वाले हो? तो फाइनल इंटरसेक्शन की भाई ये इनइक्वलिटी तो कभी सही हो ही नहीं रही है, एक्स की किसी वैल्यू पे सही नहीं हो रही है ना, और ये इनइक्वलिटी एक्स की हर वैल्यू पे सही हो रही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो x बिलोंग्स टू 5 आएगा। हाँ जी, x बिलोंग्स टू 5 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एंड किसी एक ने कैमरा चालू कर रखा है, एक जगह ने कैमरा चालू कर रखा है, बस बाकी लोग भी कैमरा चालू कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक इंटरेक्शन थोड़ा सा और मजेदार हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर नेक्स्ट। देखिए लॉगरिथम फंक्शन समझाने से पहले मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन? अब फंक्शन की यहां बात ऐड हो गई है बच्चों, तो थोड़ा सा फंक्शन के अंदाज में ही इसको समझेंगे हम, जिससे कि इसको आगे फंक्शन चैप्टर में भी यूज कर पाए, राइट? फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन इसका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा होगा, या फिर आप देखते होंगे कि यार फलाने ने लाइफ में एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत हाई रहता है ना, एकदम से चीजें बढ़ रही होती हैं। तो मैं बता दूं कि एफ ऑफ एक्स ये एक फंक्शन का जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एंड ए टू द पावर एक्स यहां ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो मैथमेटिक्स में कुछ भी सस्पेंस नहीं है, सारी कैलकुलेशंस हैं और रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपके कंट्रोल में है मैथमेटिक्स। ठीक है, ए टू द पावर एक्स, यहां पे ए जो नंबर है वो एक रियल पॉजिटिव नंबर है ना, ए पॉजिटिव है एंड रियल है, एंड ए की वैल्यू 1 नहीं है। क्या नहीं है? ए की वैल्यू 1 नहीं, क्योंकि अगर 1 हो गई तो भाई फंक्शन की वैल्यू तो 1 1 1 हो जाएगी हर बार, है ना। तो ए की वैल्यू 1 नहीं होगी, ए रियल होगा एंड ए पॉजिटिव होगा, हम नेगेटिव के लिए बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से। यस, तो बेटा अब ये चीज को और बेहतर समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल विल बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि इससे पहले जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक ले लो, लीनियर ले लो, उन सब में क्या होता है, उन सब में ये होता है कि वेरिएबल की कुछ पावर होती है, आइदर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 वाले को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, बट कहने का मतलब ये हो गया कि वो नॉर्मल हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, तो वो अलग फंक्शन हो गया। यहां थोड़ा उल्टा हो गया कि कांस्टेंट नीचे है, ये नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके ऊपर वाला जो नंबर है ये चेंज होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या क्या चीजें और निकाल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये हो। अच्छा एक बात, ए टू द पावर एक्स बराबर ए टू द पावर वाई, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या होगा कि सर इसका मतलब तो सिंपल है कि एक्स बराबर क्या होगा, वाई होगा। सही है, क्योंकि ए हमारा ना 1 है और ना 0 है, तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि a टू द पावर x अगर बड़ा है a टू द पावर y से, तो क्या कहेंगे x और y के बारे में? कि सर x और y के बारे में ना यहाँ पे दो राय अलग अलग हो जाएंगी। कैसे? दो ऐसे अलग अलग हो जाएंगी कि मान लीजिए a मेरा 0 और 1 के बीच में है, a क्या है? 0 और 1 के बीच में। अगर 0 और 1 के बीच में है तो कहने का मतलब ऐसा हो गया एग्जाम्पल कि 1/2 की पावर x बड़ा है 1/2 की पावर y से, यस और नो? कि हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा हो गया। तो बेटा जब कोई नंबर 1 से छोटा होता है उसकी जो पावर है अगर आप उसे इंक्रीज करोगे तो वो नंबर और छोटा होता है, और छोटे की तरफ चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कि 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 4 में कौन सा बड़ा, तो आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा होगा, आप कहेंगे 1/2 ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 8 आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 16 आएगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा हो जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इन 3 और 4 में क्या कहेंगे सर ये तो ना 4 बड़ा होगा 3 से ना, तो यहाँ इनइक्वलिटी विल चेंज इन दिस केस जब भी कभी एक्सपोनेंशियल इस तरीके का दे रखा हो आपको और a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो आप इनइक्वलिटी को चेंज कर देंगे।
ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि y मतलब x जो है मेरा वो छोटा होगा y से। अगर मेरे पास इफ a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a की पावर x और a की पावर y में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो x इज ग्रेटर देन y, इनइक्वलिटी विल एज इट इज, ठीक है, जो थी वैसी ही रहेगी। ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो दो ही बातें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई कि इसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज द ग्राफ, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझते हैं। ग्राफ में आप ऐसे समझें कि मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया a टू द पावर x, a को मैंने 2 ले लिया, सपोज दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक केस है दिस इज ग्रेटर देन 1। अब मैं यहां x को अगर 0 डालता हूं, समझे मां, तो x को अगर मैं 0 डालता हूं तो मुझे y 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होगा, फिर 1 होगा, 2 की पावर 0 1, ये लो भाई, यहां 1 पे कट करेगा। इसके बाद अगर मैं देखूं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा 0 से, जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो 2 की पावर समथिंग समथिंग वो वैल्यू 1 से इंक्रीज होना शुरू होगी, वो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y काफी रफ्तार से ऊपर बढ़ने लग जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लूं, x की वैल्यू -1 लूं तो 1/2, -2 लूंगा 1/4, मतलब वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। तो इधर हम बात करेंगे कि इधर वैल्यू कैसी रही होगी, डिक्रीज हो रही होती है। और जब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लूंगा तो 1 और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी अप्रॉक्स टू 0, ये 0 की तरफ चला जाएगा। y की वैल्यू अप्रॉक्स टू 0 आ रही है, देखें आप यहाँ y की वैल्यू कंपेयर करें, है ना, अप्रॉक्स टू 0 आ रही है, कभी भी ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ एक टर्म यूज होता है दैट इज रेंज। व्हाट इज द रेंज, रेंज का मतलब आप जानते हैं कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, कि सर ये तो 0 से ऊपर जा रही है, 0 से इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ कब होता है बच्चों, ये ग्राफ हमारा तब होता है जब हमारा जो a है वो 1 से बड़ा है ना, a टू द पावर x का ग्राफ है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर इसी में मैं कहूं कि a मेरा 1 से छोटा हो गया, आप समझें, a अगर मेरा 1 से छोटा हो गया, अब 1 से छोटा होते ही मामला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और मामला अगर उल्टा हो जाएगा तो ये ग्राफ जो है बेटा कुछ इस तरीके का डिक्रीजिंग आने लग जाएगा ना। इसको कैसे समझेंगे, ये y इक्वल्स टू सपोज आई हैव टेकन 1/2 की पावर x, ऐसे ले लिया मैंने। अब 1/2 की पावर x लिया तो x को जब आप इनफाइनाइट डालोगे तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा इनफाइनाइट पे। तो ऑफ कोर्स x जब इनफाइनाइट है तो y टेंडिंग्स टू 0 है। अब जब x को इन्फिनिटी से धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू ज्यादा ही होगी, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर आप माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो वो 2 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, दैट विल बी y की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ फॉर a बिटवीन 1 एंड 0 है, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ a टू द पावर x, लेकिन a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसमें एक स्टैंडर्ड फंक्शन और लिया जाता है y इक्वल्स टू e की पावर x, है ना, e हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये e जो है 2.7 समथिंग रहता है हमारा, तो ये 1 से बड़ा हो गया। तो इसका ग्राफ e टू द पावर x का ग्राफ भी अगर अपन देखें तो बिल्कुल सिमिलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे रहा होगा, दिस इज e टू द पावर x। और इसी में मैं यहां अगर सेम ग्राफ इसी पे प्लॉट कर दूं, दिस ग्राफ विल बी e टू द पावर -x, ठीक है। और दोनों ही कहां से पास हो रहे होते हैं, 1 से पास हो रहे होते हैं। और सभी की रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। क्या है रेंज हमारी, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही है। तो जब एक्सपोनेंशियल को ऐसे डील कर रहे होते हैं तो इसके क्वेश्चंस देखो किस तरीके से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अब इसको x के लिए हमें सॉल्व करना है, हमें दिया है 3/5 की पावर
2x² प्लस 4x माइनस 6 दिया हुआ है एंड यहाँ 5/3 दिया, मतलब एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल दे रखे हैं, 3 माइनस 2x माइनस x², ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ए सेम दिखना चाहिए एंड देन डील कर पाएंगे हम दोनों तरफ। तो मैंने यहां पर लिया कि 3/5 की पावर 2x, आप लोग भी साथ ही साथ में बेटा सॉल्व करते हुए चलें फटाफट से एंड और आप लोग अपना कमेंट में आंसर बताएं। अगर मैं इसको 5/3 को 3/5 करूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पावर x² प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों तरफ a सेम है, हाँ जी सर बिल्कुल सेम है, आइदर 1 से छोटा या 1 से बड़ा, इक्वलिटी में तो कोई टेंशन है ही नहीं, सिर्फ इनइक्वलिटी के लिए चेंज होता है रूल। तो इसका मतलब ये पावर इस पावर के बराबर होनी चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे कि 2x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर होना चाहिए x² प्लस 2x माइनस 3 के, और यहां से आ गया x² प्लस का 2x बचा और प्लस 3 लाऊंगा तो माइनस का 3 बचा इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 आया एंड x माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -3 और +1 आ रही है, -3 एंड प्लस, ठीक है। तो x की ये दो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही हैं, जहां पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। आप लोग भी साथ ही साथ में सॉल्व करते हुए चले। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब देखो हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है 9 माइनस 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 54 बराबर 0। अब मैंने क्या देखा कि यार 3 की पावर x 9 की पावर x, तो मैंने कहा कि इट इज एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना, एक्सपोनेंशियल पार्ट को यूज किया गया है। तो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ कि 9 की पावर x है, ध्यान देना 9 की पावर x को मैं 3 की पावर 2x लिख दूं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, माइनस यहाँ 3 इंटू 3 की पावर x लिख दूं, यस अलग अलग कर दिया, जो x प्लस 1 था उसको अलग अलग कर दिया, -54 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन में एक बहुत ही प्यारी सी चीज नजर आ रही है, दैट इज कि अगर मैं 3 की पावर x को t की नजर से देखूं तो मुझे नजर आएगा t² -3t -54 बराबर 0, ठीक है भाई। इसके फैक्टर बताइए फटाफट से, फैक्टर बताइए क्या हो जाएंगे फैक्टर। हाँ भाई बताइए, 9 और 6 है ना, t² -90 प्लस 60 -54 बराबर 0, ठीक है जी। तो यहां पर मुझे आ गया, मुझे मिल गया t -9 एंड प्लस इन दोनों में से 6 कॉमन लूंगा तो t -9 बराबर 0, ठीक है। और ये t -9 क्योंकि यहां से t कॉमन लिया था, सॉरी t माइनस, तो एक t -9 आ रहा होगा एंड दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 6 आ रहा होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहां से t बराबर 9 आ गया और t इज इक्वल्स टू -6 आ, ठीक है। अब ये तो क्या था कि सर ये तो 3 की पावर x था और 3 की पावर x बराबर -6, कि सर ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत रिएक्ट किया कि रिजेक्ट हो जाएगा, कि सर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ पॉजिटिव ये वाला हो जाएगा 3 की पावर x 3 की पावर 2, कि सर x इक्वल्स टू 2 विल बी द आवर आंसर। इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा बच्चों, x इक्वल्स टू 2 रहा, ठीक है जी, वेरी सिंपल है ना। चलिए तो इसी बात पे एक और बढ़िया सा सुंदर सा सवाल, 3 इंटू 16 की पावर x माइनस 7 इंटू 12 की पावर x प्लस 4 इंटू 9 की पावर x बराबर 0, कुछ इस तरीके का मुझे गिवन है, यहाँ पे ये क्वांटिटी ऐसी कुछ गिवन है। चलिए भाई दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, फटाफट से दिमाग लगाइए। यस एनीवन एल्स, कोई बताएगा कुछ कमेंट में या फिर नॉर्मली माइक ऑन करके कोई कुछ बताएगा इसमें, या फिर किसी का डायरेक्ट आंसर आ जाए तो बता दो। हाँ जी, यस एवरीवन, क्या हो गया आज सारे के सारे कैसे सुस्त पड़े हुए हैं।
जी एक्टिव हो जाइए थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं। यहाँ पे बेटा देखो अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मुझे नजर आ रहे हैं, राइट। अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मैं यहाँ पे एक चीज जो ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ 4 की पावर 2x, 7 इंटू यहाँ 4 की पावर x इंटू 3 की पावर x, 12 को ब्रेक किया, और यहाँ 4 इंटू यहाँ 3 की पावर 2x से बराबर। शायद अब आपको कुछ नजर आने लग गया होगा इसमें। ओए यहाँ तो दो 4 की पावर x एंड 3 की पावर x, दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पड़े हुए हैं, राइट। अब दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक साथ सॉल्व करना, हालांकि मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ आगे 3 है यहाँ 4 है, तो दोनों का 3 प्लस 4 के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ, बट मैं और सिंपल कर लेता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को 3 की पावर 2x से डिवाइड कर दो। क्या कर दें? 3 की पावर 2x से डिवाइड कर दो। 3 की पावर 2x से डिवाइड किया, 3 की पावर 2x से डिवाइड। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो यहां आपको नजर आएगा 4/3 की पावर 2x माइनस 7 इंटू 4/3 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा हो। यस। अब जब ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर अब तो एक काम कीजिए, 4/3 की पावर जो x है उसको t लेट कर लीजिए। हमने लेट कर लिया, तो अब देखो, अब आपका बिल्कुल फेवरेट पार्ट जो कि क्वाड्रेटिक है, तो 3t स्क्वायर हो गया माइनस 7t आ गया एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और यहां पे आपने जब इसको सॉल्व किया तो -3t माइनस 4t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, यहां से 3t कॉमन आया एंड t माइनस 1 ये बन गया, -4 कॉमन आया, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया एंड 3t माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। और आगे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो या तो t की वैल्यू 1 हो जाए और या फिर t की वैल्यू 4/3 हो जाए। इन्होंने दो आंसर दे दिए, मतलब t की दो पॉजिटिव वैल्यू दे दी मुझे। तो पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो बहुत बढ़िया बात है ये। इसका मतलब 4/3 की पावर x या तो 1 हो जाए या फिर 4/3 की पावर x 4/3 हो जाए। तो क्या होगा कि सर x बराबर 0 रहा होगा तब ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। या फिर x बराबर 1 रहा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप x बराबर 0 डालते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 7 विल बी 0, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आंसर सच में 0 हो रहा है x बराबर 0 रखने पर। ऐसे अगर आप 1 पुट करेंगे तो यू कैन आल्सो चेक, ठीक है भाई। ये हो गया एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। अब एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेंस ने पूछ रखा है, मतलब एग्जैक्टली ये वाला नहीं, मतलब इस तरीके का कि मॉड लगा दिया, मॉड के ऊपर उन्होंने x² माइनस 3x या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक लिख दी। और हो सकता है नीचे भी यहाँ पर भी कोई क्वाड्रेटिक हो। अब बेटा यहाँ पे मैं केसेस बना लूंगा कि ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, ये वैल्यू 1 कब हो सकती है। कि सर 1 तो तब होती है जब ये वाला 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो ये 1 हो जाएगी, फिर ऊपर कुछ भी रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर ये 1 की बजाय कुछ और हो, ये 0 हो जाए, है ना। ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0। तो मैंने क्या किया, x² माइनस 3x को कर दिया 0, ठीक है। और x कॉमन लिया तो यहां से x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 3 आ रही है। देखिए भाई, दो वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई है कि ये वैल्यू बराबर 1 कब होगी। अगर आप x बराबर 0 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 की पावर 0 1 हो गया, ठीक है भाई, ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 3, अगर आप 3 डालेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये 2 आएगा, 2 की पावर 0 विल बी 1, ठीक है। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड ये भी तो हो सकता है कि मॉड x माइनस 1 1 हो जाए खुद, कि हाँ सर हो सकता है। तो यहां से x माइनस 1 बराबर 1 और x माइनस 1 बराबर -1, दो वैल्यू बाहर आई, तो एक x इक्वल्स टू 2i
और एक x इक्वल्स टू 0 है। 0 वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, तो अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा बच्चों? फाइनल आंसर सर एक तो 0 आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। ये तीन वैल्यू अगर आप लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बहुत धमाकेदार ये बनाया जेई मेंस वालों ने कि यहाँ पे ना जो मॉड है ना, मॉड नहीं दिया, ब्रैकेट दे दिया सिंपल। अब ब्रैकेट दे दिया तो फिर वहां पर एक और केस बन सकता था, कौन सा केस? कि सर ये वाला जो अंदर वाली वैल्यू है ये -1, ये -1 हो जाए, एंड जिस मोमेंट पे, जिस x की वैल्यू पर ये -1 होगा, उस मोमेंट पे जो पावर है ऊपर x के टर्म में, x डालने पर वो इवन आ जाए, तो वो केस भी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, वो केस कंसिडर हो जाएगा। बट यहाँ पे मॉड लगा दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जेई एडवांस कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछता रहता है ग्राफ से रिलेटेड, राइट? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, आपके पास ये इक्वेशन लिखी है, एक तो 4 की पावर x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। बेटा यहां मैं क्या देख पा रहा हूं कि अगर मैं x बराबर 0 ले लूं तो यहाँ वैसे तो साफ साफ दिख रहा है x बराबर 0 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 तो 1 माइनस 1 0, वो तो दिख रहा है मेरे को, एकदम आंसर हिट एंड ट्रायल से समझ में आ रहा है। लेकिन जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होती है तब आप क्या करेंगे, तब आप ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो आप यहाँ पे 4 की पावर x बराबर माइनस एक्स प्लस 1, इस तरीके से दोनों फंक्शंस को, जो दोनों अलग अलग वेराइटी के हैं, दोनों अलग अलग कर लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को अलजेब्रिक के साथ में सीधा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। मान लो मैं कह दूं 4 की पावर x, इधर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दूं तो फिर फंस जाएंगे, है ना? सॉल्व करने के लिए मेरे को सेम फंक्शन चाहिए जिससे कि मैं आपस में कुछ उनके बीच की प्रॉपर्टीज लगा पाऊं, राइट? बट यहाँ जब ऐसा होता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में ना हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। आप देखना पीवाईक्यू अगर आपने किए होंगे थोड़े बहुत तो उठा के देखना, हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, वो आपसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राफ जितनी जगह दोनों के आपस में कट करेंगे वो हमारा आंसर होगा। वी नो दैट कि 4 की पावर x का ग्राफ जो होगा दैट इज x बराबर वो y इक्वल्स टू 1, यहां से जाएगा, दिस इज 4 की पावर x। और अगर मैं दूसरा फंक्शन लूं y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, तो स्लोप नेगेटिव है, x को ये 1 पे कट करेगा, ठीक है, और अगर आप x 0 डाल देंगे तो y इक्वल्स टू 1 पे कट करेगा, मतलब मेरा जो ग्राफ आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एंड दिस इज y इक्वल्स टू 4 की पावर x। ठीक है भाई, दोनों कितनी जगह कट कर रहे हैं? एक जगह पर कट कर रहे हैं, तो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही इंस्पायर होके आया है। सबसे पहली चीज इसकी बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, है ना? ऐसा क्या हो गया मैथमेटिक्स में जिससे कि हमें लॉगरिथम फंक्शन बनाना पड़ा? जैसे जैसे यहां पे मैं लिख दूं कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, मान लो मैंने ये लिख दिया, या फिर ऐसे समझ लो कि 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि भाई 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। फिर मैंने ऐसे भी लिखा कि 9 की पावर 3/2 27 हो जाएगा, राइट? ऐसे लिखा मैंने। 9 की पावर 3/2 तो आपके लिए सॉल्व करने लायक था, ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि एक काम करते हैं 4 की पावर 0.629, बताइए क्या रहा होगा? अब ये तो बहुत खतरनाक सा मामला हो गया भाई, इसको ऐसे सॉल्व करना हमने तो ऐसे सीखा नहीं है कि डायरेक्टली हम सॉल्व कर लें, या तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, राइट? वो भी हो सकता है इसका जवाब बढ़िया दे पाए ना दे पाए, बट ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की जो कैलकुलेशन थी, आइदर पॉइंट वाला कोई नंबर है या फिर फ्रैक्शन में कोई नंबर है, उसकी पावर में भी कुछ फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसी वैल्यूज को सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट बना। और जब ये डिफिकल्टी आई तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जाए। अब वो फंक्शन एक तैयार क्या किया गया
इन्होंने कहा कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, वी हैव एनी पॉजिटिव नंबर एन, हम इस नंबर को किसी न किसी नंबर की पावर कुछ न कुछ लिख सकते हैं। यस सर, देखो हम कोई भी हमारे पास एक नंबर है, हम उस नंबर को किसी न किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर की कुछ न कुछ पावर में हम लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 9 की पावर 3/2 को 27 कर रहे हो, भाई आप 3 की पावर 3 को भी तो 27 कर सकते हो, एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब आप 27 को 9 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो 9 की पावर 3/2 लिख रहे हो, 27 को 3 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो 3 की पावर 3 लिख रहे हो आप। तो ऐसे ही मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी एन नंबर है, कोई भी नेचुरल, मतलब नेचुरल नहीं बोले, कोई भी एक रियल पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, ठीक है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हमने किसी ना किसी नंबर की ए की पावर एक्स लिख दिया। तो जब हमने इसको ए की पावर एक्स लिखा, जब हमने इसको ये लिखा, तो ये जो पावर है इसी को हमने नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्स इज अ लॉग ऑफ, है ना, इसको हमने कहा कि यही है लॉग, लॉगरिदम यही है, लेकिन किसका? एन, लॉगर, लॉग ऑफ। लेकिन यहां डिफाइन ये करना पड़ा बेस क्या होगा, विथ बेस ए, क्योंकि भाई आप यहां पे कौन सा नंबर ले रहे हो, देखो हो सकता है 9 लिया हो सकता है 3 लिया हो आपने, यहाँ पे दो अलग अलग वेराइटी है हमारे पास। दैट्स वाई हमारा लॉग इसलिए डिफाइन किया गया है। लॉग को कैसे डिफाइन किया गया कि अगर हम किसी भी नंबर को, किसी एन पॉजिटिव नंबर को अगर कुछ ए की पावर कुछ लिख रहे हैं तो वो जो पावर है दैट इज द लॉग, लॉग ऑफ एन। तो यहीं से इसका रिप्रेजेंटेशन बनाया गया कि x जो है वो क्या है, लॉग ऑफ n है, लॉग ऑफ, ऐसे लिख दिया। और वो बेस है बेटा, उसको इस तरीके से यहां नीचे थोड़ा लिखा जाएगा ना, लाइन में नहीं लिखा जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम, राइट। मेरे हिसाब से अब बताओ यहां पे बात क्लियर हुई कि नहीं, कि लॉग क्या है, यहां पे हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पे आप कहेंगे अच्छा सर तो फिर ये क्या है, कि सर यहां पर भी तो आप लिख सकते हो यस 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 25 बेस 5, आप यहां पर भी लिख सकते हो 3 जो है वो क्या है, लॉग ऑफ 8 बेस 2 है। आप यहां पर लिख सकते हो 3/2 क्या है, कि सर ये तो log ऑफ 27 बेस 9 है। मैंने कहा बिल्कुल साहब लिख सकते हो, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी लॉगरिथम को कैसे डिफाइन किया, ठीक है। तो x को हमने लॉगरिथम नाम दे दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करूंगा। ये तो हमारी कहानी होगी कि क्या था, क्यों आया, तो लॉग ऐसे डिफाइन हुआ, इस पावर को लॉग बोला गया, बेस इसको लिया गया, इस नंबर का बोला गया। तो अब मैं फंक्शन की फॉर्म में लिख देता हूं कि y इक्वल्स टू, एफ एक्स को अपन y भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट ही होता है, y इक्वल्स टू log ऑफ x बेस, दिस इज द फंक्शन log ऑफ x बेस, x इज द इनपुट एंड y इज द आउट, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यार, यहां पे x log, log ऑफ क्यों बोला गया होगा, log ऑफ x क्यों बोला गया होगा, क्यों, क्योंकि y जो है वो पावर में रहा होगा, किसके, a की पावर में y इज इक्वल्स टू x। तो ये दोनों आपस में जो कन्वर्ट किया है मैंने, वो आपको पता होना चाहिए, है ना, वो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अब ये रटने में वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेस जो है, बेस जब आप लॉग को हटाते हो, बेस जो है वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा हमेशा, और दूसरी साइड में कुछ भी लिखा हो वो उसकी पावर में ले लेगा उस पूरे पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि log ऑफ x बेस 2 बराबर 3 लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा बेस है ये राइट में जाएगा, और राइट में जो लिखा है वो इसकी पावर होगा, तो x बराबर 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि log ऑफ x माइनस 2 बेस में सपोज 3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू बताओ। जब आप log हटाएंगे तो 3 उधर जाएगा, तो ये x माइनस 2 जो है वो 3 की पावर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे, ठीक है। उल्टा जाना है तो उल्टा तो हमारा लॉग डिफाइन है ही, कि जो पावर है y, इसी को तो लॉग बोलेंगे x का बेस e, राइट बच्चों, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ती है। कंडीशन क्या,
कि ये मैंने n नंबर लिया था ना, या n दैट इज द पॉजिटिव नंबर, तो मैं यहां बोलूंगा कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0। कभी भी लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो अंदर नेगेटिव नहीं आती है, मतलब लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद जो बेस है मेरा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड शालीमार बाग, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। ओके, राइट। तो बेटा यहाँ पर लॉग के बारे में हमने इतनी सारी चीजें देख ली हैं। इसका डेरिवेशन देख लिया कि कैसे आया, लॉग क्या था, ठीक है। जब चीजें पता होती हैं कि कोई चीज क्या है तो उसे यूज करने में हमारे लिए आसानी है, ठीक है, हमें रटना नहीं पड़ता कुछ भी। अब चलते हैं कि ये हो गया हमारा x पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर आ गया कि ये जो बेस है मेरा वो हमेशा पॉजिटिव है, a नॉट इक्वल टू। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, तो बेटा यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि ये तो ऐसा बन गया, मतलब ये वैल्यू और ये लॉग बराबर है, ये तो दोनों ना, यहीं से तो इसको बनाया अपन ने। हमने y इक्वल्स टू a टू द पावर x का ग्राफ बनाया था, लेकिन वहां x और y चेंज हो गया, तो मेरा जो a टू द पावर x था वो ग्राफ कुछ ऐसे था, ऐसे था। यहां सर a टू द पावर x का ग्राफ ये था। तो अगर चीजें पलट गई हैं, चीजें पलट गई हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी पे y 0 था, तो अब y माइनस इन्फिनिटी पे x 0 होगा। तो मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, इस पूरे का बिल्कुल मिरर इमेज ग्राफ बना दिया, एंड दैट इज 1 या 1। एक्स और वाई आपस में क्या हो गए हैं, पलट गए हैं। आप चेक कर सकते हो यहां से, मैंने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज करते हुए ये ग्राफ बनाया। आप खुद सोच लेंगे, एक्स को अगर आप माइनस इन्फिनिटी लेना चाहते हो तो माइनस इन्फिनिटी कब बनेगा, है ना। अब वैसे एक्स एक्स माइनस इन्फिनिटी, सॉरी एक्स जीरो कब बनेगा, जब वाई माइनस इन्फिनिटी होगा। फिर एक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब वाई की वैल्यू धीरे धीरे ऊपर आएगी, तो एक्स की वैल्यू आगे जाएगी, राइट। लेकिन ये कब होगा बच्चों, ये एक ही कंडीशन में होगा, जब मेरा a 1 से क्या होगा, बड़ा। अगर a 1 से बड़ा नहीं है तो इसका ही उल्टा आएगा यहाँ पर, यस और नो। देखो यही चीज ऐसे आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो अ लॉग ऑफ एक्स बेस a का ग्राफ, लेकिन जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी तब होगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर होगी। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि x के अंदर, मतलब लॉग के अंदर जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा है। y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है जी, यहां तक ऑल क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। थम्स अप कर दो यार, यहां तक क्लियर है तो। पता चला मशीन की तरह मैं चले जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा कुछ। एक बार थम्स अप कर दें भाई सभी लोग। ओके 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 ओके, वेरी गुड भाई, चलो कुछ तो रेस्पॉन्स मिला मुझे, राइट। तो लॉगरिदम यहाँ पे ये ग्राफ हो गया हमारा, एंड लॉग को कैसे हटाना है, लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करने की बारी है, थोड़ी सी क्वेश्चंस करते हैं, और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जब करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिया कि लॉगरिदम ऑफ 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस टू टू रूट टू, बेस मेरा टू रूट टू है ना, और यहाँ पे ये चीज दे दी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लॉग ऑफ 32 इंटू टू 4 की पावर 1/5 कर दें इसको, हाँ सर। एंड यहाँ पे टू रूट टू लिखा है, इसको मैं y मान लू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करते हैं ना, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो भाई यहाँ पे कि ये ऊपर टोटल कितना बना, सर ये टोटल बन रहा है 32, मतलब 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 2/5, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 2/5। तो ये ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 2/5 25 27/5, तो ये 2 की पावर 27/5 लिखा है ऊपर।
और यहाँ 2 की पावर 1 एंड 1/2 3/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/2 लिखा है इज इक्वल्स टू y। तो बेटा log हटाओगे तो 2 की पावर 27/5 बराबर आएगा 2 की पावर 3y/2, है ना, इसकी पावर y आ जाएगा। तो अब पावर को दोनों तरफ कंपेयर कर दो तो 27/5 इज इक्वल्स टू 3y/2, ये आ गया, है ना। और जब ये वैल्यू ऐसे आ गई है तो यहां से 3 से 9 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/5, 18/5, ठीक है। तो 3.6 आ रही, आंसर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, किसी ने दिया आंसर? नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है आज चैट कर नहीं पा रहे हैं आप लोग। यस, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 18/5। ओके, क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो, अब आप कहेंगे सर ये तो प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते थे प्रॉपर्टी से, बट अभी हमें प्रॉपर्टी तो पता नहीं है। प्रॉपर्टी पता नहीं है तो मैंने सिंपल फंडा लगा दिया लॉग हटाने वाला, लॉग हटा के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है इन्हें भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में सबसे पहला, क्योंकि देखो मैं यहां लिख देता हूं क्या था लॉग की, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a है, तो यहां पे x इक्वल्स टू, या फिर ऐसे ले लेते हैं y की पावर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, हाँ a इधर जाएगा, a की पावर y बराबर x हो जाएगा। अब मैं यहां पे पहली प्रॉपर्टी P1, प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं कह रहा हूं कि मान लो लॉग के अंदर मैंने 1 रख दिया, बेस कुछ भी हो, क्या आएगा कि सर 1 रखने का मतलब है x की जगह 1 रखें, है ना। और अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो a की पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 1 होगा। यस, हेंस प्रूफ इट शुड बी 0। लॉग 1 हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है, अगर आप बेस कुछ भी रखें 1 से छोटा 1 से बड़ा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मान लो मैंने x की जगह a डाल दिया, मतलब लॉग ऑफ a बेस a, तो क्या होगा कि सर a डालोगे तो a की पावर 1, y बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। p इक्वल्स टू 3 मतलब, सॉरी p3 का मतलब हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। यहां पर अब हम आ रहे हैं कि ये वाला 1 रखने पर 0 आता है, सेम नंबर हो जाए तो हमेशा 1 आता है, बस ये दो बातें हमें याद रखनी। इसके बाद लॉग ऑफ a की पावर n और बेस b लिखा है बेटा, तो ये तो अंदर नंबर है, इसे ना इनपुट बोल रहे हैं, इसकी पावर में अगर कुछ है तो ये जो n है वो आगे आ जाएगा, n क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो n टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे log a बेस, ये लो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे a/b की पावर m कर दूं, बेस की कुछ पावर कर, तो यहां आ जाएगा 1/m, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, और log a बेस b, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रूफ बहुत सिंपल है, अभी जैसे लॉग लगाया हटाया वही गेम है, वहीं से ये सिंपल सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रूफ में कोई बहुत बड़ा अलग अंतर है, लेकिन हमें तो ये यूज करने हैं, इस तरीके से यूज करें, ठीक है, वरना हमारा पूरा टाइम ही निकल जाएगा इनके प्रूफ करने। हैं छोटे छोटे बट टाइम तो लगेगा उनमें, ठीक है। इसको वायलेट कर लेना, लॉग हटा लेना, एन को उधर भेज के फिर लॉग लगा देंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना कि लॉग के अंदर कुछ भी है उसकी जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाए, लॉग के बेस में अगर कुछ पावर है तो वो आगे डिवाइड में आ जाती है, सिंपल पॉइंट है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर लॉग के अंदर m इंटू n दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम इनको log m बेस a प्लस log n बेस a लिख सकते हैं, हम उनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी लॉग की क्या कहती है कि अगर कोई लॉग के अंदर m अपॉन n डिवाइड में लिखी हैं चीजें तो आप उनको log m
माइनस लॉग एन बेस ए की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये जो है कि भाई कैसे हो रहा है, आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, और m और n की वैल्यू निकाल लो, m इंटू एन करके जब जैसे ही वापस लॉग लगाओगे हेंस प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है जो कि आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूं ना, लाइन से वैसे याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, पावर्स हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कि लॉग ए बेस बी है, मैं इसमें ना बेस बी की जगह कुछ नया बेस लेना था, तो मैं यहां पर लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी कर सकता हूं। ऐसे मैं यहां पे इसको चेंज कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बेस चेंज हो गया, हाँ जी साहब बेस चेंज हो गया। यहां से एक और बढ़िया, इसी के अंदर से एक और बढ़िया वाली बात बाहर निकलती है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि सर ये हो जाएगा कि log a बेस b, आपको याद होगा शायद मैंने एक पेपर में क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना, पेपर में जब क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहां पर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया था। देखिए जब भी ये वाली चीजें बिल्कुल बराबर आ जाती है, मतलब इसका बेस अगले के जो अंदर इनपुट है वो बराबर है, तो ये आपस में कट जाता है, लॉग एक लॉग कम हो जाएगा और a और c बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, log a बेस c बच जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बच जाता है हमारे पास अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं। तो यहां पे यहां से आप इस प्रॉपर्टी को भी याद रख सकते हो कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इसी का एक और रूप कि मान लो सर ए बी है, मैं यहां पर चाह रहा हूं कि बेस ए बन जाए, तो बेस अगर ए बनाओगे तो एक काम करो ना, सी की जगह ए डाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी बी बेस ए ऐसे आ जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 1 हो गया। तो log a बेस b 1 अपॉन log b बेस a हो गया। लो, ये a और b को अगर आप पलटोगे, a और b को अगर आप पलटोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है एक दूसरे का। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर ये भी हमने चीज देख ली एंड ये भी पार्ट हमने देख लिया, है ना, दो पार्ट इसके अंदर से निकल गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि ऑल्सो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 8 में बच्चों कोई एक नंबर है a और इसकी पावर में log x बेस a लिखा है, तो दैट विल बी x। मतलब ये पैटर्न मिलना चाहिए मुझे कि कोई नंबर है जिसकी पावर में ऐसा कुछ लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 की पावर log 5 बेस 2 दिया है, बताओ क्या आंसर आए कि सर यहाँ पे ना ये जो दोनों नंबर हैं ये सेम तो अभी नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर कर लूं, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो log 5 बेस 2 ऐसे आ जाएगा। हाँ सर, अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में लिखा है log की वो ऊपर जा सकता है, तो 2 की पावर log 25 बेस 2 बन जाएगा। अब देखो अब ये सेम सेम हो गया, हाँ तो आंसर विल बी 25, जो लॉग के अंदर लिखा है वही बाहर आ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको बेटा ऐसे याद रखना होता है। ओके, ये काफी इंपोर्टेंट रहेगी। इसी के अंदर इसी का एक और रूप निकल के बाहर आता है कि a की पावर log x बेस b है। ठीक है, तो आप अब ये a और b है अलग अलग हैं, तो आपस में सॉल्व होके तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन हाँ आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, इनको ना आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब इसी को x की पावर a बेस b लिख सकते हो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जिसकी पावर में आप लॉग ले रहे हो और लॉग का जो इनपुट है, ये चीजें आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, दोनों तरफ वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। प्रूफ के लिए कि सर दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों तरफ लॉग लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर। अब बेटा इन प्रॉपर्टीज को ही हमें क्वेश्चंस के अंदर यूज करना होता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व इन्हीं प्रॉपर्टीज के दम पर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो इसी बात पे अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज लॉग की सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली, ग्राफ भी कवर कर लिया ना। अगर देखो जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, आपको ऐसे ही दिमाग में ना पूरा रहना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्या था। ठीक है, और कई बार ऐसा देखा मैंने कि कई बार वो ये जो पॉइंट है हमारे दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि हम जो नोट्स रेफर करते हैं वो 4 जगह के नोट्स रेफर करते हैं।
है ना, हमारे दिमाग में खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि दिमाग जब कोई चीज रिकॉल कर रहा होता है तो वो कहाँ से आई, सोर्स रिकॉल कर रहा होता है उसको। तो आप अपने एक हैंड रिटन आइदर शॉर्ट नोट्स बना लें या फिर पूरे नोट्स बना रहे वो बना लें, क्योंकि जो आप लिखेंगे बनाएंगे वही आपके दिमाग में वहीं से रिफ्लेक्ट होता है। तो एक सोर्स को यूज करें दिमाग में बिठाने के लिए चीजें, ठीक है बेटा। अब देखें लॉग लॉग लॉग, लॉग के अंदर लॉग लिखा हुआ है। हम भी होशियार आदमी, हमने क्या किया, पहला लॉग हटाया, 2 इधर गया, लो भाई। तो हमने कहा कि भाई लॉग के अंदर बेस 3 के अंदर, लॉग के अंदर बेस 5 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0 जो कि 1 आएगा। फिर हमने इस 3 को उड़ाया, मतलब एक और लॉग उड़ाया, तो मेरे पास लॉग के अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड बेस 5 3 की पावर 1, तो 3 आ गया। फिर मैंने और सॉल्व किया, तो यहां से इस लॉग को उड़ाया, मतलब 5 की पावर 3 125। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 121 आ गई, 125 माइनस 4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 11, ठीक है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 11 आ गई। और आप चेक करेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप ये जरूर चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू अंदर नेगेटिव ना हो जाए इस वैल्यू को डालने पर। और ये वैल्यू ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं हो रही होगी, आप यहाँ 121 प्लस 4 125 डालेंगे तो अंदर पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, लॉग के अंदर नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कुछ वैल्यूज को हम रिजेक्ट करेंगे, बट इसका आंसर प्लस माइनस 11 दोनों, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि लिखा क्या क्या है, किस तरीके से लिखा है। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें, आंसर बताने की कोशिश करें। 2 की पावर में लॉग है और उसका बेस 2 है, एंड बेस 2 है और इस बेस की पावर में 1/4 है, और लॉग के अंदर ए बैठा हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख देता हूं, हो सकता है ये टेक्स्ट जो लिखा है वो आपको समझ में ना आए। 2 की पावर लॉग ए 2 की पावर 1/4 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। -3 की पावर में लिखा हुआ है लॉग के अंदर ए स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब बेस 26, -2a सिंपल लिखा हुआ है, एंड होल डिवाइड बाय 7 की पावर 4 लिखा है एंड लॉग ए लिखा है एंड बेस 49, और यहां सिंपल माइनस से -1, ठीक है जी। कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही कर लेंगे। हाँ जी, कर रहे हैं आप लोग, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, या फिर मे बी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया हो। यस एवरीवन, यू ऑल आर द चैंपियंस, और आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। बस प्रॉपर्टीज ही लगानी है और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कि सर ये बेस है, बेस की जो कुछ पावर होती है ये तो डिवाइड में आ जाती है, कि हाँ भाई अगर 1/4 डिवाइड में आएगा तो 1/4 को डिवाइड में लाओगे तो वो 4 हो जाएगा एक तरीके से ना। तो ये आएगा 2 की पावर 4 लॉग ए बेस 2। अब देखो बेस तो सेम हो गया लेकिन 4 बाहर बैठा, -3 की पावर में। अब बेटा देखो ये लॉग के अंदर जो लिखा है उसकी पावर 3 है, तो ये 3 तो आगे मल्टीप्लाई में आएगा, जी बिल्कुल आएगा। और 27 को 3 का क्यूब कहते हैं, तो इसका 3 भी आगे आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3/3 आगे हो जाएगा, लेकिन यहां बचा एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 बचा। देखो 3 मैंने मैच करा दिया, जिससे कि प्रॉपर्टी लग के लॉग हटा सकूं। -2a है मेरे पास एंड होल डिवाइड बाय, यहां पे कि 4 है तो 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया। किसे डिवाइड बाई 2 कौन सा है, कि ये 49 को 7 का स्क्वायर लिखोगे ना, 7 का स्क्वायर वाला 2 डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों 7 7 हो गए, तो यहां से भी लॉग निपट लेगा, उड़ जाएगा यहां से, माइनस से माइनस। अब बेटा फाइनल बारी ये है कि 4 को ऊपर ले जाओ और ये 2 सेम हो गया, तो यहाँ पे पहला पार्ट आएगा a की पावर 4, ठीक है। यहां से 3 3 तो कट गया। अब देखो ये 3 3 सेम हो गया,
तो यहां से माइनस टाइम्स ये जो अंदर है लॉग के वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस का 2a है एंड होल डिवाइड बाई, यहां पे क्या बचा कि सर ये 2 कटेगा और 2 जाएगा a के ऊपर और 7 7 हट जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा माइनस a माइनस 1। अब ऊपर वाले पार्ट को और सिंप्लीफाई करो तो a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर और प्लस 1 था, क्यूब था, प्लस 1, तो माइनस का 2a प्लस 1, ठीक है, ये आ गया एंड होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए माइनस, ठीक है बेटा। अब आपने कुछ नहीं करना, आंसर निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इससे नोमिनेटर को कंप्लीटली डिवाइड करो, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो और इसको डिवाइड कर दो एंड ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये सिंपल तरीके से ऐसे करके देख लेते हैं, अगर कोई डाउटफुल यहाँ पे होती हैं चीजें तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 ना, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर ले लूं तो क्या बनेगा ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बनेगा और मैंने इसको घटाया तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया ना, तो यहाँ से क्या बना कि सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया है ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा माइनस प्लस ए फोर से ए फोर कट जाएगा एंड मेरे पास बचेगा ए क्यूब माइनस का 2a है ना, माइनस का 2a प्लस 1 ये बचेगा मेरे पास। और जब ये चीज बचेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, अब मैं क्या लूंगा प्लस का a ले लूंगा तो ये होगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए, सॉल्व किया माइनस प्लस प्लस ये कट गया ए स्क्वायर माइनस ए और यहाँ पे बच रहा है मेरे पास प्लस 1, प्लस 1 क्यों बच रहा है भाई प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 नहीं बचना चाहिए, यहाँ माइनस 1 होना चाहिए तभी ये कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। कहाँ गलती हो रही है, वेयर इज द मिस्टेक, इसमें 2a में, एक मिनट क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेक कर लें, क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा हूँ, जस्ट इज नेसेसरी क्वेश्चन को वेरीफाई करना। चलिए देखते हैं इसमें, इसमें कुछ आई थिंक मे बी कहीं पे स्क्वेयरिंग वगैरह में कहीं पे कोई गड़बड़ हो, क्योंकि वैसे कोई गलती होने का चांस है नहीं, ए की पावर 4 पहला टर्म आएगा दैट इज करेक्ट है ना, एंड यहाँ 3 आगे आएगा 3 3 तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, यस यस यहाँ गलती है बेटा, देखो यहाँ माइनस को ना दोनों में भेजना पड़ेगा, देयर देयर शुड बी माइनस 1 हो गया, देयर शुड बी माइनस 1 खत्म, यहाँ पे माइनस 1 होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए, सो माइनस 1, तो यहाँ प्लस का 1 टाइम्स चला जाए, प्लस का 1 टाइम लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 एंड दिस विल बी 0, तो आंसर कौन सा आ गया बेटा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक है जी, यस एवरीवन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से बात। मैथमेटिक्स से भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है ना, थोड़ा सा चूक गए अगर किसी पॉइंट पर तो मिस्टेक होना लाजमी है इसमें, ठीक है। चलिए द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी सॉल्यूशंस आए उनको जोड़ के आंसर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व किया, आप लोग भी ट्राई करें सॉल्व करने की कोशिश करें। एक तो log x यहां बैठा हुआ है और एक log के अंदर बेटा 2x माइनस 75, 2x माइनस 75, ठीक है। तो हमने क्या करना है, log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 10, ठीक है, ऐसे लिया माइनस
दूसरा वाला पार्ट लिया log ऑफ 2x माइनस 75 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि log लिखे हुए हैं, बेस सेम है और माइनस में लिखे हुए हैं, तो क्या मैं ऐसे कर दूं, इनको डिवाइड में लिख दूं अंदर की चीजों को? कि जी सर बिल्कुल आप डिवाइड में लिख सकती हो, और दोनों का बेस 10 होगा इज इक्वल्स टू 2। अब लॉग उड़ा दो, क्योंकि अब आपके पास एक ही लॉग है, तो लॉग हटाएंगे तो 10 उधर जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 75 एंड दिस इज इक्वल्स टू 100। 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 200x माइनस 7500, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 7500, ये आ गया आपके पास, ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं आपने ना, 150 और 50 कर लें बेटा, 150 और 50 फैक्टर दिख रहे हैं मेरे को, तो यहां से x माइनस 150 इंटू एक्स माइनस 50, राइट? हाँ, माइनस माइनस आ जाएगा, लास्ट प्लस बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। एंड 15 इंटू 5 7500, 7500 भी आ जाएगा, 150 प्लस 50 200 भी आ रहा है, मैच कर रहा है परफेक्टली। तो x इक्वल्स टू 150 आया और x इक्वल्स टू 50 आया। अब जब ये वाली चीज आई तो ये दोनों वैल्यू क्या इनको सेटिस्फाई कर रही है, आपको एक चेक अलग से लेना पड़ेगा। x पॉजिटिव होना चाहिए, 2x माइनस 75 ऑल्सो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x इज ग्रेटर देन 75/2 होना चाहिए, और ये दोनों वैल्यू इसको परफेक्टली मैच हो रही हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 प्लस 50 200, कितना आ गया बेटा 200। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते थे सम ऑफ रूट्स। मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते थे बच्चों, सम ऑफ रूट विल बी 200 माइनस बी बाई ए, ठीक है। लेकिन ये लॉग के अंदर है, हम एक क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम जो सॉल्यूशंस आएंगे फाइनल उनका मतलब समेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, सम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो कि x की कुछ वैल्यू बाहर आई, यहाँ जो आंसर आएगा वो तो सारी वैल्यूज का सम आएगा, लेकिन उनमें से अगर कोई वैल्यू ऐसी होती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो हमें वो हटानी पड़ती, ठीक है। तो एक चेक दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा भी हम वहां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए लॉग बेस x, अब बेस जो है x आ गया ना, बेस वेरिएबल हो गया, और अगला है लॉग बेस 18 के अंदर √2 प्लस √8 इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इस चीज पे चलते हैं। पहली चीज तो, जब भी कभी लॉग के अंदर ऐसा कुछ दे रखा है कि बेस 18 है और ये वाला पार्ट दे रखा है, तो ये तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा जब इनके बीच कुछ रिलेशन होगा। √2 प्लस √8 एंड जो हमारे पास ये लिखा है 18 लिखा है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, √2 प्लस √8 को सिंप्लीफाई कर लो पहले, कि हाँ सर बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या ये सर √2 है और ये 2√2 है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 राइट। मैंने लिखा log x के अंदर log 18 3√2 बराबर 1/2, है ना। अब एक काम कर लो, हटा ही लो, x को उधर ले चलते हैं, x को उधर ले गए। अच्छा, 3√2, 3√2 को अगर अपन देखें, इस पहले x को हटाया मैंने तो यहां बचा, और ये क्या है, ये तो 18 का रूट है, यस और नो, तो ये बेस 18 है। ओहो कितना बढ़िया हो गया, तो इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2। तो बेटा आप यहाँ से क्या देख सकते होगे, सर जो पावर में 1/2 ये आगे आ जाएगा, log 18 बेस 18 सेम हो गया, 1 हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 हो गया। क्यूब कर दो तो 1/8 बराबर x आ गया, मतलब x की वैल्यू 1/8 आ गई, x की वैल्यू 1/8 आ गई। मुझे 1000x चाहिए इंटू 1/8, तो आपका आंसर क्या आएगा, चेक कर ले, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यू विल गेट 120, 8 2 16, 125 आंसर, यू विल गेट 125 आंसर। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी।
मेरे हिसाब से यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार सवाल है, मतलब आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए की पावर में log 7 बेस 3 लिखा हुआ है एंड दिस इज इक्वल्स टू 27, log b की पावर में log 11 बेस 7 लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 49 है, एंड log c की पावर में log 25 बेस 11 लिखा है जिसकी वैल्यू रूट 11 है, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। a की पावर log का स्क्वायर दे दिया, b की पावर log का स्क्वायर एंड c की पावर log का स्क्वायर दे दिया। यहां बिना स्क्वायर के हैं ये, यहां बिना स्क्वायर के हैं। ट्राई करेंगे आप लोग? यस, हाँ जी। यस, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं अच्छे से। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं मुंह पर हाथ रख के। चलिए ट्राई करें बेटा, फटाफट से ट्राई करें इसको, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। पावर में स्क्वायर हो रहा है, क्या करेंगे, पावर में स्क्वेयरिंग है, और कुछ बढ़िया एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होता है, बेसिक वाला है वो। तो एक चीज, एक काम कर सकते हैं सर, यहां से वैल्यू को डायरेक्टली कैसे यूज करें, तो वो ऐसे यूज होगी कि अगर a की पावर में log 7 बेस 3 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना इस बार, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक काम कर लें इसको, a की पावर में log 7 बेस 3 होल की पावर में log 7 बेस 3 कर दें तो क्या होगा बताओ? क्या आप ऐसे कर सकते हो? देखो बेटा, क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको? ये काफी इंटरेस्टिंग वाला मामला हो कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। ये जो पावर थी, मतलब पावर का जो स्क्वायर हो रहा था, आपने यहां दिमाग लगा के बस इसको ब्रेक कर लिया, और ये ब्रेक करते ही आपको इसकी वैल्यू मिल गई डायरेक्टली ना, इट इज 27। और ये डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, मतलब अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 27 रख देंगे, इसकी जगह 27 रख दोगे, इसे 27 इसकी जगह रख दिया, तो ये पहला टर्म जो है वो 27 की पावर log 7 बेस 3 बन गया। अब ये 3 में कन्वर्ट कर लो, 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 log 7 बेस 3 आ गया, ये सेम सेम मैच हो गया, तो 3 पावर में चला जाएगा, तो 7 की पावर 3 हमारा पहला वाला इस टर्म का आंसर होगा, पहला वाला आंसर 7 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को b की पावर में जो लिखा है log 11 बेस 7 का जो स्क्वायर लिखा है बेटा, आप यहां पर भी यही करो, log 11 बेस 7 की पावर में log 11 बेस 7 ले लो। बहुत इंटरेस्टिंग था ये ना, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ क्या करें, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन यहाँ पे ये जो सोच गया वो तुरंत वैल्यू यूज कर लेगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ऑटोमेटिकली उन्होंने वैल्यू बढ़िया दे रखी है 49, क्योंकि यहाँ बेस 7 है ना, 49 की पावर में आ जाएगा log 11 बेस 7। 7 का स्क्वायर लिखेंगे आप, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 11 बेस 7, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 11 का स्क्वायर बन जाएगा। एंड द लास्ट c की पावर log 25 बेस 11 का स्क्वायर जो है ये क्या बनेगा, ये रूट 11, तो बेटा रूट 11 की पावर log 25 बेस 11 बन जाएगा, तो ये 1/2 ले जाओगे, 25 की पावर 1/2 आंसर आएगा इसका, जो कि हमारा 5 होगा। और इन तीनों को फटाफट से आप जोड़ दो। कितना आ रहा है? ये हमारे पास कितना बन जाता है, ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 3, हमारे पास 7 हो गया 28, 343, दिस इज 343, 121 एंड दिस इज 5, 5 6 7 8 9, 9 हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया हमारे पास, एंड 3 + 1 4 हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन में बहुत मजा आप लोगों को डेफिनेटली आया हो, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके बाद
चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, ये लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पीडीएफ से, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर लॉग 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 लिखे हुए और इसने कहा है कि आप ये बताओ कि ये डिफाइन होना चाहिए, है ना, इट शुड बी डिफाइन। अगर ये वैल्यू डिफाइन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r के लिए, तो a की वैल्यू कहां से कहां? डिफाइन होने के लिए सिंपल फंडा होता है बेटा कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब log 4 log बेस 3 log बेस 2 के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 भी, है ना, लॉग के अंदर है वो, रूट के अंदर की कंडीशन ये होती है। और ये लगा दी, पहला लॉग उड़ाया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अभी हम बेसिकली इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, मतलब इनइक्वलिटी ऑफ लॉगरिथम नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आता, मतलब 4 की पावर 0 बना। अब 3 इधर चला जाएगा, log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, ये 3 की पावर 1 हो गया। अब बेटा 2 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए बड़ा हो जाएगा किससे? 2 की पावर 3 8 से। सही है। और यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगी? कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 एक ही कंडीशन में होती है, जब उसका डी नेगेटिव हो। ए पॉजिटिव है ही, जब इसका डी क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, तो डी शुड बी नेगेटिव, लेस देन इक्वल्स टू कर लेते क्योंकि वहां पे इक्वल्स टू 0 भी है। तो जैसे ही मैंने लेस देन इक्वल्स टू 0 किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव। ये लो भाई, 4 हटा दिया, 1 माइनस ए प्लस 8 लेस देन 0, तो ए की वैल्यू किससे बड़ी आई? 9 से बड़ी आ गई। सो द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आई होप यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर होगी होगी। इनइक्वलिटी वाला मामला था थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर कर लेंगे। एंड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए हैं, आप एक बार ट्राई जरूर करना, थोड़ी सी आप सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना। लॉग की सारी कंडीशंस हमने कवर कर दी। ओके बच्चों, सो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।